अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और यह न्यूज़पेपर श्रृंखला का आज तीसरा सीरीज होगी। पहले सीरीज में हम लोग 1 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का विश्लेषण किए थे, दूसरे सीरीज में 2 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का विश्लेषण किए थे और तीसरे सीरीज में आज हम 3 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो आइए, दिन की जो सबसे बड़ी खबर थी वो क्या थी कि 2 सितंबर 2020 को भारत सरकार के द्वारा 118 चीनी जो ऐप था उसको बैन कर दिया गया है, जिसमें आपको एक लोकप्रिय वीडियो गेम पबजी भी था। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पबजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, पबजी का पूर्ण रूप जो होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स होते हैं और इसको दक्षिण कोरिया की जो वीडियो गेम कंपनी है आपको ब्लू होल, उसने इसे क्या किया था, विकसित किया था। और इसमें आपको चीन की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी टेंसेंट, उसकी भी क्या थी, भागीदारी थी। इसी वजह से भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। इससे पहले भी भारत सरकार जून में भारत चीन के बीच में जो एलएसी पर तनाव हुआ था उसके कारण से क्या हुआ था कि 59 चीनी ऐप को बैन किया गया था। फिर जुलाई में आपको 47 चीनी ऐप को बैन किया गया था। तो कुल मिलाकर 224 चीनी ऐप को भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आप मालदीव का नाम सुने होंगे। मालदीव भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी जो है वो आपको माले है। तो मालदीव हाल में फिर से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है और इस राष्ट्रमंडल की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी और इसमें अभी सदस्य देश जो है वो आपको 54 है और इसमें ऐसे ही सदस्य शामिल होते हैं, ऐसे ही देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो। अब चलते हैं हम एक और विवादित मुद्दे पर। जैसे कि आपको पता होगा कि संसद के 3 सत्र होते हैं। एक जो होते हैं, आपको सबसे पहले जानिए बजट सत्र, जो कि आपको क्या होता है कि आपको फरवरी से लेकर मई तक चलती है। उसके बाद होता है एक आपको मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त तक, ठीक है, लेकिन इस बार यह देर से शुरू हो रहा है कोरोना महामारी के कारण। फिर एक जो होता है शीतकालीन सत्र जो कि आपको नवंबर से दिसंबर तक चलती है। तो सरकार इस बार क्या किया है कि मानसून सत्र में शून्यकाल जैसे मुद्दे को हटा दिया है, ठीक है, यानी कि शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न पूछने पर सरकार जो है मनाही कर दी है। इसके अलावा आपको गैर सरकारी विधेयक भी जो होंगे वह प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं किसको। तो लोकसभा में क्या होता है कि 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। और इस अवधि में क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं उनसे क्या किए जाते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं, ठीक है। फिर एक आता है आपको शून्यकाल। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है और इसमें सदस्य अपने संबंधित क्षेत्र से जो मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं, जनहित के जो मुद्दे होते हैं उसे उठाते हैं। फिर हम चर्चा किए थे आपको गैर सरकारी विधेयक की। तो सबसे पहले जानिए कि गैर सरकारी सदस्य कहा किसको जाता है। तो संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है और इनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं आपको संसद के सत्र शुरू होने के बाद क्या होता है कि आपको शुक्रवार को क्या होते हैं कि प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको क्या होते हैं कि शुक्रवार के जो दिन होते हैं उसी दिन इसे क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं कि जो दिन की सबसे बड़ी और भी एक खबर थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह कुछ जो टॉपिक है आज का उसमें हमारा खेल से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप लोग उबेर कप जानते होइएगा, तो उबेर कप क्या है कि आपको बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये महिलाओं की क्या है, टीम स्पर्धा है। क्या है, टीम स्पर्धा, यानी कि इसमें कोई एकल खिलाड़ी जो होते हैं या डबल खिलाड़ी भाग नहीं लेते। इसमें क्या होता है कि आपको टीम भाग लेते हैं। तो उबेर कप क्या है कि महिलाओं का एक टीम बैडमिंटन स्पर्धा है। वहीं आपको थॉमस कप जो है पुरुषों का टीम बैडमिंटन स्पर्धा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो अभी उबेर कप के जो वर्तमान चैंपियन है वो आपको जापान है, ठीक है, और आपको थॉमस कप के जो अभी वर्तमान चैंपियन है वो आपको चीन है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। और यह आपको एक टीम स्पर्धा है, यानी कि इसमें सिंगल डबल खिलाड़ी जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा अभी जो उबेर कप के वर्तमान चैंपियन है वो आपको कौन है, तो वह है आपको जापान और आपको थॉमस कप के जो वर्तमान चैंपियन है वो आपको चीन है, ठीक है। अब आइए, अब है कि आईपीएल से जुड़ी हुई खबर। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा अगर विकेट लेने का रिकॉर्ड है तो आपको लासित मलिंगा के नाम है, लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस भारतीय गेंदबाज के पास है, तो वह है आपको अमित मिश्रा। यानी कि भारत की ओर से जो खिलाड़ी आईपीएल में खेले उनमें अमित मिश्रा जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है।
अभी हाल फिलहाल मनरेगा भी जो है काफी चर्चा में है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो अब क्या है कि कोरोना महामारी के कारण शहर के मजदूरों की भी स्थिति खराब हुई, तो अब शहरी मजदूरों को भी इसमें क्या किया जाएगा कि आपको जोड़ा जाएगा और उसे भी 100 दिन रोजगार का जो गारंटी है वह दिया जाएगा। तो मनरेगा जो पहले था वो आपको नरेगा था और नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया और इसके तहत 100 दिन रोजगार की क्या दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यानी कि मजदूरों को गारंटी दी जाती है। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि आप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में जानते होइएगा। तो जम्मू कश्मीर जो है यहां से क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और आर्टिकल 35 के ए जो था इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर, और इस दोनों को एक संघ राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के अभी जो आधिकारिक भाषा है इसकी अभी क्या हुई है कि घोषणा हुई है। इसमें आपको क्या है कि कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, हिंदी के अलावा आपको यानी कि उर्दू है। तो इन भाषाओं को अब जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर किन किन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो आपको हिंदी हो गया, हिंदी के अलावा आपको डोगरी हो गया, डोगरी के अलावा आपको कश्मीरी हो गया, इसके अलावा आपको अंग्रेजी हो गया और उर्दू हो गया। तो इन भाषाओं को क्या किया गया है कि आपको जम्मू कश्मीर में राज्य भाषा की दर्जा दिया गया। तो इसका नाम जरा सा याद रखेंगे, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और आपको उर्दू, यह जम्मू कश्मीर के राज्य भाषा होंगे। ठीक है, अब आइए अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव में क्या हुआ है कि आपको जो हमारे लोक सेवा अधिकारी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सिविल सर्विस अधिकारी होते हैं, उसके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको कर्मयोगी मिशन की शुरुआत की गई है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कर्मयोगी मिशन क्या है, तो जो लोक सेवा से जुड़े लोग होते हैं यानी कि जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कर्मयोगी मिशन जो है उसको शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि उनके ट्रेनिंग में बदलाव किए जाएंगे ताकि उनमें अधिक से अधिक दक्षता आ सके और वह अधिक दिनों तक कार्य कर सके। तो ये जो कर्मयोगी मिशन है इसको जो चलाने का दायित्व दिया गया है वो आपको किसे दिया गया ये भी जान लीजिए। तो यह जो चलाएगी आपको वो आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी जो है वो इसे क्या करेगी, संचालित करेगी। ठीक है, यानी कि कर्मयोगी मिशन जो है इसे कौन संचालित करेगी, तो आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी। और कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य क्या है, तो जो सिविल सर्विस के अधिकारी है उसके कार्यों में क्या करना, वृद्धि करना, उसकी जो कार्य दक्षता है उसको क्या करना, सुधारना। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।